आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन एंड सेव एट होम। ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर जो है वो हमारा 19 है। उम्मीद है कि आप लोग जो हमारा इस थर्ड फेज़ के जो लेक्चर्स हैं 17 और 18 उनकी आपको जो है उन लेक्चर्स की आपको अच्छे से समझ आई होगी और उनकी मदद से आप लोगों ने जो अपनी असेसमेंट शीट्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। आज जो है हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 19 जो है वो डिस्कस करेंगे और उसमें टॉपिक जो है वो हमारा है ग्रामर के। देखें अगर हम टॉपिक तो उसमें जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा एक टॉपिक था, उसमें हमने जो है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कस की थी और सीखी थी हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में जो है वो है हमारा ग्रामर के टॉपिक्स ही हैं, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्रिडिकेट, ठीक है। इन चार टॉपिक्स को जो है आज हम डिस्कस करेंगे और हम सीखेंगे कि ये डिस्कस करेंगे कि ये है क्या ग्रामर में, इनकी डेफिनेशन क्या है और ये किस तरह हम इनको जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। एग्जांपल्स इनकी जो है हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा लेक्चर नंबर 19 है। टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रिडिकेट, यानी इन चार टॉपिक्स को हम जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो है वो मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए समझाने के लिए जो है वो एक आपको एक सेंटेंस दिया है। तो वो समझने से पहले डेफिनेशन देखें इसकी। सब्जेक्ट जो है इट इज़ आ वर्ड और ग्रुप, ठीक है। ये वर्ड भी हो सकता है या फिर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जो कि टेल्स जो कि बताता है अस हमें व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, ठीक है। अच्छा जी, क्या मैंने पढ़ा अभी आप लोगों ने गौर से सुना, देखा? इट इज़ आ वर्ड, ये एक वर्ड है या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। एक ग्रुप है लफ्ज़ों का जो कि हमें बताता है व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, यानी कि जो भी सेंटेंस में बात हो रही है किसके बारे में हो रही है, ठीक है। व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, के व्हाट द सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज़ अबाउट के बारे में, यानी सेंटेंस के बारे में क्या हो रहा है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल ये मैंने राइट की हुई है, इधर देखें, ही इज़ राइटिंग आ स्टोरी। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है और ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है, ये है सब्जेक्ट। हमने बात क्या की थी कि ये एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है या सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है। तो ये अब हमने देखा कि ही जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ही इज़ राइटिंग आ स्टोरी, कि वो जो है एक कहानी लिख रहा है। अब वो में यानी कि ही जो है वो प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के बारे में आपको पता होगा कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, यानी ही। अब इसमें लड़का है, कोई अली हो सकता है या अहमद हो सकता है, कोई भी लड़का है जिसकी जगह हमने प्रोनाउन यूज़ किया ही उसके लिए। तो ही अब हमारे पास क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, जो कि हमें सेंटेंस के बारे में, बाकी सब बारे में, बात के बारे में पता चलेगा इसकी वजह से कि किस चीज़ के बारे में, सेंटेंस किसके बारे में है, ठीक है। तो वो क्या है? ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी। ये आपको उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सब्जेक्ट जो है ये हमारे सेंटेंस का एक जो है वो लाजमी जुज़ होता है, लाजमी एक हिस्सा होता है। इसके बगैर सेंटेंस जो है वो खाली होता है, एम्प्टी होता है, उसकी कोई समझ नहीं आती, ठीक है। सब्जेक्ट होगा तो ही सेंटेंस की सेंस बनेगी, ऑर्डर बनेगा, तो वो एक ग्रामर जो है ग्रामर के जो रूल्स है वो सही और करेक्ट सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। ओके, ये तो हमारे सब्जेक्ट की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है
वर्ब, अब वर्ब क्या है, उम्मीद है, होप्स हो कि आपको इसके बारे में पहले से भी पता हो अच्छे से, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, आई थिंक फेज़ 1 के लेक्चर्स में ये सारा काइंड्स ऑफ वर्ब और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था, सीखा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि वर्ब बेसिकली है क्या, ठीक है। तो वर्ब क्या है, जो भी कोई हम काम करते हैं, कोई भी हमारे काम हो, एक्शन जो भी हम करते हैं, एक्ट करते हैं, वो काम कहलाता है, ठीक है। जैसे ईट, स्माइल, स्विम, रन, ठीक है, सी, देखना, ये सारे एक्शंस हैं जो हम अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं, ठीक है। तो वो उस एक्शन को हम ग्रामर की ज़बान में क्या कहते हैं, वर्ब, क्या कहते हैं, वर्ब। इसकी डेफिनेशन जो पेट डेफिनेशन है वो ये है कि वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन, ये एक एक्शन बताता है, और आ स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कि ऐसी हालत जिसमें वो काम यानी हो रहा हो, जो काम चल रहा है उसके बारे में हमें बताता है। तो एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, एक एक्शन है, आम और सादा ज़बान में हम इसको एक्शन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ग्रामर की ज़बान में उसी एक्शन को हम वर्ब का नाम दे देते हैं, यानी फेल। सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, उसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, फाइल, यानी काम करने वाला, काम करने वाला। और वर्ब को हम क्या कहेंगे, फेल, यानी काम। सब्जेक्ट क्या है, फाइल, यानी काम करने वाला, और वर्ब क्या है, फेल, यानी काम। जो भी वो स्पेसिफिक काम है वो हमारा जो है वो ग्रामर की ज़बान में या हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। वो डिस्क्राइब करता है वर्ब एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट। बल्कि वर्ब का आपको मैं बताना भूल गई, ये देखें वर्ब की एग्जांपल ये है, जैसे इसमें मैंने आपको सब्जेक्ट की एग्जांपल बताई कि ही है, ही अब क्या है, काम करने वाला सब्जेक्ट, यानी हमें इससे पता चल रहा है कि जो ही है वो लिख रहा है स्टोरी, लेकिन काम क्या है, लिखना, काम क्या है, राइट, यानी लिखना। तो ये क्या हो गया, ही हो गया हमारे पास काम करने वाला, और राइटिंग यानी काम, स्पेसिफिक वर्क है जो कि ही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उर्दू में इसको हम मफूल कहते हैं, मफूल, यानी जिस पर काम किया जाए या हो। अच्छा जी, सब्जेक्ट फाइल यानी काम करने वाला, वर्ब फेल यानी काम, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, माफूल, यानी जिस पर काम किया जाए। अब इसमें क्या है, डेफिनेशन जो इसकी वो है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब जो भी एक्शन किया है, जो भी काम हुआ है, उसका रिसीवर कहलाता है ऑब्जेक्ट, यानी उस काम को रिसीव करने वाला। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही इज राइटिंग आ स्टोरी, ही कौन है इधर, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, और इज राइटिंग यानी राइटिंग क्या कर रहा है, ही काम क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, लिख रहा है। अब क्या लिख रहा है, यानी वो चीज़ क्या है जिस पर काम हो रहा है, वो है स्टोरी, यानी स्टोरी लिख रहा है ही। तो स्टोरी क्या हुआ हमारे इधर, हमारे पास ये हो गया ऑब्जेक्ट। फाइल, फेल, मफूल, यानी काम करने वाला, काम, और जिस पर काम किया जाए, यानी अब जो काम करने वाला है वो काम क्या कर रहा है, किस पे कर रहा है, स्टोरी पे, कि वो स्टोरी लिख रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं इधर आपको एक और जो है एग्जांपल राइट करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। जैसे माई मदर
इज बेकिंग आ केक। अब इसमें आप लोग देखोगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। ये आपको मैंने टोटली जो है कंप्लीटली समझा दिया, डेफिनेशंस भी बता दी, इनको आसान लफ्ज़ों में भी मैंने बता दिया कि ये है काम करने वाला, ये है काम, और ये है जिस पर काम किया जाए। ठीक है, तो अब इधर ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें हम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि मदर क्या है, माई मदर, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि इधर हमें पता चल रहा है कि ये काम करने वाला है। ठीक है, काम, अब वो जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वर्ब, यानी बेकिंग, बेक करना वर्ब है। नेक्स्ट बनाना या बेक करना। ठीक है, अब वो जो सब्जेक्ट है वो जो भी काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, किस पे कर रहा है, वो केक बना रहा है। तो केक हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से इन तीनों टॉपिक्स की अच्छे से समझ आई होगी। सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, वर्ब क्या है, काम एंड एक्शन जो भी किया जाए। ठीक है, और आ केक इधर ऑब्जेक्ट है, यानी कि मफूल, जिस पर काम हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। सब्जेक्ट क्या है, it is a word or group of words that tells us what the sentence is about. Next है verb, it describes an action or a state of being. और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, an object of a sentence is the receiver of the action. ये जो है हमारी डेफिनेशंस हैं, और आपको अच्छे से इनको आप याद कर लें, इनके मतलब समझ लें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के मतलब क्या हैं, वो है क्या। तो आपको अच्छे से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। जितने भी आपको शीट्स में क्वेश्चन दिया गया होगा इसके बारे में कि अंडरलाइन करें या इंडिकेट करें, हाईलाइट करें सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, तो आप आसानी से जो है वो उसको पहचान के उसको कवर अप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक में शामिल टॉपिक्स हैं वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। ठीक है, सब्जेक्ट को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ऑलमोस्ट इन वेरी लॉन्ग डिटेल। हमने इसको बहुत अच्छे से जो है डिटेल में डिस्कस हम कर चुके हैं सब्जेक्ट को। तो जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट जो है, जैसे अब ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इसको मैंने एग्जांपल लिख के भी हाईलाइट किया हुआ है। दे आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। अब इसमें आप लोग देखोगे कि सब्जेक्ट तो वही रहेगा ना, जो जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था कि काम करने वाला। अब प्रेडिकेट वो होता है जो सेंटेंस का बाकी का हिस्सा जो होता है वो सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डिड। यानी कि ये एक वर्ड भी हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जो कि हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया। ठीक है, व्हाट द सब्जेक्ट डिड, यानी जो भी उस सब्जेक्ट की एक्टिविटी है या जो भी वो मॉडिफाई कर रहा है, वो सारा कुछ जो है वो सब्जेक्ट के बारे में वो हमें प्रेडिकेट बताता है। और समथिंग मोर अबाउट दी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल हमें जो है वो प्रेडिकेट में पता चलती है। प्रेडिकेट हमें बताता है ये एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट टेल्स अस, जो कि हमें बताता है व्हाट द सब्जेक्ट डिड, यानी वो सब्जेक्ट क्या करेगा, यानी क्या उसने किया, और समथिंग या फिर कुछ ऐसा मोर अबाउट ज़्यादा
अबाउट दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, यानी उस काम करने वाले के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है हमें। कौन? प्रेडिकेट। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट जो है वो मस्ट हैव अ डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड मतलब वर्ब, यानी कि जो भी काम एक्शन है, वर्ब है, वो लाजमी इसके अंदर होना चाहिए। टू एक्सप्लेन व्हाट द सब्जेक्ट डज, के ये एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए कि सब्जेक्ट क्या करता है या उसने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। अब इसमें मैंने कोट की है ये एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। सब्जेक्ट तो आपको अच्छे से पहले ही समझ आ चुकी है, उम्मीद है कि जैसे दे जो है वो इधर सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला। अब हम प्रेडिकेट को देखेंगे। अब प्रेडिकेट जो है प्लेइंग इन द स्ट्रीट, अब क्योंकि ये तो वर्ब टू बी है ना, यानी जैसे इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब है आर जो है, ये भी लिंकिंग वर्ब में आ सकता है, इसको भी हम करेंगे, लेकिन हमारे पास जो मेन वर्ब है वो है प्ले, ठीक है, खेलना। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पड़ा कि इसके अंदर लाजमी वर्ब होना चाहिए, प्रेडिकेट के पास लाजमी जो है वर्ब होना चाहिए। तो वर्ब हमारे पास है प्ले इन द स्ट्रीट, यानी गली में। तो अब हमारे पास पता चला हमें कि जो सब्जेक्ट है उसने क्या किया, यानी वो खेला। अब इसने और मज़ीद इसके बारे में बताया कि इन द स्ट्रीट, के गली में जो है वो खेल रहे हैं। तो ये हमारा प्रेडिकेट जो है वो पूरा का पूरा इसका हिस्सा है प्रेडिकेट। ये सेंटेंस का जो सारा हिस्सा आधा है वो प्रेडिकेट का हिस्सा है। अच्छा जी, ये थी डेफिनेशन हमारी प्रेडिकेट की। इधर मैंने चंद एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे अली वॉक्ड फास्टर देन अहमद, ठीक है। इसमें अब अली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला। बाकी जो इसका हिस्सा है इस सेंटेंस का, वो कंप्लीटली हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल मैंने कोट की। नेक्स्ट है सारा रिसाइटेड अ पोएम टू हर क्लासमेट्स। इसमें भी ये हमारे पास सारा क्या है, सब्जेक्ट, और बाकी जो सेंटेंस है वो हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट। यानी प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है उसने क्या किया, और या व्हाट सब्जेक्ट डज, के वो सब्जेक्ट क्या करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि प्रेडिकेट जो है इसमें मस्ट हैव अ डूइंग वर्ड, इसके अंदर वर्ब लाजमी होना चाहिए। तो अगर मैंने पहली एग्जांपल देखें तो वॉक, यानी वर्ब जो है इसके अंदर भी है। नेक्स्ट जो देखें रिसाइटेड, इसके अंदर भी डूइंग वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय क्लाइंब द माउंटेन। इसमें जो द बॉय है ये है सब्जेक्ट, और बाकी जो है क्लाइंब द माउंटेन ये हमारे पास है प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस किया। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले हम जो है इसका प्रीव्यू ले लेते हैं, ताकि आपको रिवीजन हो जाए, आसानी से आप जो आपके पास असेसमेंट शीट्स हैं उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो फर्स्टली वी डिस्कस द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस है, आप देखोगे ही इज़ राइटिंग आ स्टोरी। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो फाइल, यानी सब्जेक्ट जो है इसका मतलब है फाइल, यानी कि काम करने वाला। यानी इसमें कोई नाउन भी हो सकता है, जैसे अली, सारा, अहमद, ठीक है, असलम, कोई भी नेम, कोई चीज़ का नेम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई नाउन भी इसमें शामिल हो सकता है, या फिर उस नाउन की जगह कोई प्रोनाउन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर नाउन भी शामिल है या प्रोनाउन भी शामिल हो सकता है, जो कि काम करने वाला कहलाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि वर्ब क्या है, ये एक एक्शन वर्ड है,
ठीक है। एक्शन वर्ड है, ये हमें वर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है, बताता है कोई ना कोई एक्शन या फिर स्टेट ऑफ अ बीइंग, यानी जो भी काम की हालत है उसके बारे में हमें बताता है। काम, एक्शन, और ग्रामर की ज़बान में हम उसको क्या नाम देंगे? वर्ब। तो वो जो फाइल है, यानी वो जो काम करने वाला है, वो जो कोई भी काम करेगा, एक्ट करेगा, वो हमारा वर्ब कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। ऑब्जेक्ट जो है उसका मतलब है मफूल। तो मफूल क्या होता है? यानी जिस पर काम किया जाए या जिस पर काम हो रहा हो, यानी वो जो सब्जेक्ट है उसने जो भी काम किया, किस पर किया, किस चीज़ पर किया, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रिडिकेट के बारे में डिस्कस किया। सब्जेक्ट तो वही है जो भी नाउन या प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। लेकिन जो सेंटेंस का बकिया हिस्सा है, जो भी उसके अंदर हाफ जो भी सेंटेंस आ रहा है हिस्सा, वो सारा का सारा प्रिडिकेट कहलाता है। और इसके बारे में एक अहम बात यह है कि उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रिडिकेट मस्ट हैव अ डूइंग वर्ड, यानी उसके पास लाजमी एक वर्ब होना चाहिए जो कि एक्सप्लेन करता है, बताता है व्हाट द सब्जेक्ट डज, के वो सब्जेक्ट क्या करता है और उसकी बाकी की भी एक्टिविटीज़ और टेल्स मोर अबाउट द सब्जेक्ट। ये स्टूडेंट्स हमारा था लेक्चर नंबर 19। होप सो कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी और आप इसकी हेल्प से अपनी असेसमेंट शीट्स जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।